हाय व्यूवर्स, इट्स न्यू वर्जन बुक। अब जो हम स्टडी करेंगे मैट्रिक क्लास के लिए वो न्यू वर्जन बुक में से होगा। इट्स कंसिस्ट 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर्स पर ये कंसिस्ट है। और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे, जो कि कंसिस्ट करता है आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम पर। ओके, इसमें कुछ जो है डिटेल्स होंगी इसके बारे में, रिएक्शंस के बारे में होगा। इसे हम अपनी टॉपिक के लिहाज से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मुझसे, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही अपना टॉपिक नंबर 1 टॉपिक अपने फर्स्ट चैप्टर का। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर टू केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन देखें क्या होते हैं। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ओके, सिंपल किसी भी आप रिएक्शन को ले लीजिए, रिएक्टेंट होंगे और उसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट हासिल होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट एक्चुअली कोई भी आप कह सकते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। ओके, यानी मैं कह सकती हूँ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें we can apply one or more substances. ऑल राइट, सो इसको तो हम कहते हैं रिएक्टेंट। सेम उसी तरीके से देखें प्रोडक्ट में भी होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है जो चीज़ हमें हासिल होती है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक या दो चीज़ें ब्रेक होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, मिलती हैं, तो प्रोडक्ट बनती है। और प्रोडक्ट में भी वन और मोर सब्सटेंसेस हमको हासिल होते हैं। एक या एक से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस मिलते हैं। समटाइम्स दो चीज़ें रिएक्टेंट में मिलके एक प्रोडक्ट में हासिल होती है, तीन चीज़ें रिएक्टेंट में होती हैं, दो प्रोडक्ट में। इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन। अब देखते हैं इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं जिससे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन को मिलाया आपने, ऑक्सीजन को मिलाया, दोनों गैसेस फॉर्म में, तो वाटर बना। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिए। H2 और O2 क्या है, दोनों ये दोनों रिएक्टेंट हैं। आपको हासिल क्या होता है प्रोडक्ट में, वाटर। ऑल राइट, तो देखें दो चीज़ें मिली तो आपको एक चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर हासिल हुई। ऑल राइट, समटाइम्स डिकम्पोज होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, जस्ट सिंपल सी ऐसी। मैग्नीशियम ले लीजिए सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन ले लीजिए। ओके, अच्छा इन दोनों को आपस में उसी तरीके से मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन में ये देखिए रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और प्रोडक्ट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है। सो इस तरीके से इसमें ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपस में कुछ चीज़ें मिलती हैं या ब्रेक होती हैं तो प्रोडक्ट हासिल होती है। ठीक है, अच्छा केमिकल रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। जब भी आप किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन करेंगे सो वहाँ पर दो किस्म की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ऑल राइट, अच्छा अब वो देखिए वो किस तरीके से जिसमें कि ये प्रोसीड होती हैं, इनका प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ये होती है इरिवर्सिबल कंडीशन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है यानी कि जस्ट एक ही तरफ होता है। ठीक है, दूसरा देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये पलटकर दोबारा भी होता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट इसमें बनता है। इरिवर्सिबल देखिए नाम से जाहिर है कि ये जस्ट आप देखें कि ये दोबारा बैक नहीं होता है। ठीक है, एक दफ़ा हो गया तो बस हो गया कंप्लीट। ओके, ऑल राइट, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि नॉट रिवर्स या नॉट बैक। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स होता है, बैक होता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो देखिए वाटर बना। ओके, अच्छा सेम उसे बैलेंस कर लीजिए उसी तरीके से। यहाँ पे देखें एक ही साइड पे रिएक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट लेफ़्ट टू राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पर इसमें ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके रिवर्सिबल रिएक्शन के, उसको हम स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्या होता है इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियात क्या होती हैं। बहुत सिंपल सा है। नंबर 1 वुड बी इट कैन नॉट बी रिवर्स,
ये रिवर्स नहीं होगा, कभी भी पलट कर वापस नहीं आएगा। इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस मिली, सो वाटर बना। ठीक है, अब ये जो है ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसीलिए हम इरिवर्सिबल में कहते हैं कि नॉट बैक, दोबारा वापस नहीं होता। लेट सपोज आपने वाटर लिया, इसको आपने अगर चाहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने इरिवर्सिबल में, सो ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सो इसी वजह से हम इसको ये कहते हैं कि ये बैक नहीं होगा। ऑल राइट, नॉट एबल टू बैक। तभी देखिए इसको, इसका साइन भी इसी तरीके से ये जाहिर किया गया है। दूसरा देखिए, जस्ट इन यूनि डायरेक्शन, तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको दिखाया जा रहा है। हमने इसकी जितनी अभी देखा है, एक एग्जाम्पल पढ़ी, मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल से इसको लेके चल रही हूँ। लेट सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला लीजिए आप, वाटर बनेगा, तो देखिए एक ही डायरेक्शन इसकी दिखाई दे रही है आपको, ये एरो दोबारा पलटकर आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, और अभी जैसे कि हमने देखा कि एक ही तरफ से रिएक्टेंट से जस्ट प्रोडक्ट बना है, वो वापस दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में नहीं आया। सो ये एक यूनि डायरेक्शन होता है। ये देखिए लेफ़्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ़्ट कभी दोबारा नहीं आता। ठीक है, जस्ट ऑल राइट। अच्छा, अब मज़ीद इसको हम देखते हैं, इसका आगे इरिवर्सिबल रिएक्शन में नंबर थर्ड कैरेक्टर जो इसका होता है वो होता है कि इसमें इक्विलिब्रियम नॉट अटेंड, इसमें इक्विलिब्रियम जो है मौजूद नहीं होता इरिवर्सिबल रिएक्शन में। अब ये इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है, जब भी आप कभी कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन करें जिसमें वो बैक हो, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, एंड हम ये कह सकते हैं दूसरी इसी कंडीशन में कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ऑल राइट, या तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनता है, एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है कि दोनों प्रोसेस की जो रेट होती है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो होती है इक्वल होती है। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो जस्ट एक ही साइड पे रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट तो बन ही नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नॉट टू वे, ये सिर्फ एक वे में जा रहा है, नॉट टू वे प्रोसेस। ऑल राइट, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये एक ही स्टेज पे है, तो यहाँ पर जस्ट वन वे, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो अप्लाई हो नहीं सकता। ठीक है, अब मज़ीद इसके पॉइंट में आइए। मज़ीद सिंपल ये कि इसको हम शो करते हैं जस्ट सिंगल एरो, इसको जस्ट एक सिंगल एरो की सूरत में शो किया जाता है, जैसे कि अभी हमने इसकी एग्जाम्पल में पढ़ा। देखिए एक ही एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए एक लेफ़्ट टू राइट आपको एरो यहाँ पर दिखाया गया है, जस्ट उसी तरीके से एक सिंगल एरो। ठीक है, अब ये वापस पलट कर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन होता भी एक ही साइड पर है। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट क्या होगा? रिएक्टेंट completely convert into product। ओके, इन प्रोडक्ट, इसमें ये होता है कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ बच गया है, कुछ वापस हो रहा है, तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्टेंट है H2O2, ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट में वाटर में तब्दील हो गए। ऑल राइट, अच्छा इसके अलावा नंबर 6 है, ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि एक ही साइड पे चल रहे हैं, जस्ट यूनी साइड है, तो एक फास्ट प्रोसेस होगा। तो इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हमने देखा। अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखिए इसके नाम से ही जाहिर होता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे कि हम पहले भी थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ये बैक होते हैं, वापस होते हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट होने लगती है।
ठीक है, दोनों तरफ प्रोसेस चलता है। जैसे हाइड्रोजन गैस लीजिए, आप आयोडीन लीजिए, दोनों को आपने मिलाया, ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है इस तरीके का ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसको देखें, शो करने से भी मालूम हो रहा है कि दोनों तरफ एरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, यही आपका जो है प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू इसी तरीके से चलेगा कि इसमें रिएक्शन बैक होता है, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन को मिलाया हमने आयोडीन से, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड बना। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको खोल कर दोनों तरह से। इसी तरीके से अब क्या होगा, अब ये तो लेफ़्ट से राइट की तरफ रिएक्शन गया है। ऑलराइट, अच्छा, एक प्रोसेस हुआ है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अब देखिए कि ये दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये वापस आएगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन आयोडाइड अब डिकम्पोज होगा, होने के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और दोनों काम एक ही उसमें हो रहे होंगे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा होगा, राइट टू लेफ़्ट ये चलता है, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना है। ऑलराइट, अच्छा, तो इस तरीके से हम रिवर्सिबल रिएक्शन इसको इसके लिए कहते हैं, क्योंकि रिवर्स होता है। जिस तरह गाड़ी होती है, आगे जाती है और फिर आप वापस उसको पलट के पीछे लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है। ऑलराइट, इसके साथ ही ये वापस देखिए सिंपल उसी तरीके से फिर ये प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी हो रहा होता है। अच्छा, एक ही केमिकल रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। अभी हम आगे ज़रा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जिस वक्त प्रोडक्ट बन रहा होता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी दोबारा बनना शुरू हो जाता है, प्रोसेस सारा चल रहा होता है। इसमें एक बैलेंस पॉइंट भी आता है, जिसे हम आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, आपका चैप्टर इसी पर ही बेस करता है। अच्छा, इट कैन बी रिवर्स। एक तो ये रिवर्स हो सकता है, पलटकर वापस आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इसको पढ़ा, तो बहुत ही सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल भी देखी। इट कैन बी रिवर्स इन सूटेबल कंडीशन। अच्छा, इसमें जो है कुछ सूटेबल कंडीशन रखी जाती हैं, ठीक है। ये रिवर्स तो होता है, लेकिन कंडीशन रखना भी ज़रूरी है। लेट सपोज़ आपका जो टेम्परेचर है, या दूसरे मायनों में ये भी कह सकते हैं प्रेशर है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, तो भी इस पर इफ़ेक्ट तो पड़ता है, ठीक है। ये कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, ये जो आप अप्लाई करते हैं कंडीशंस इसमें, ऑलराइट, तो यहाँ पे सूटेबल होना बहुत ज़रूरी होता है इसकी रिएक्शन में। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि इसको हम शो करते हैं डबल एरो के ज़रिए से। डबल एरो देखिए, हाफ हाफ है ये एरो, यानी कि एक उधर भी प्रोसेस जा रहा है, उधर भी हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाइए, देखिए डबल एरो से शो किया 2Hi है। अब ये डबल एरो का मतलब क्या है, डबल एरो का मतलब ये है कि दोनों काम हो रहे हैं, इधर भी जा रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, यानी कि आपका रिएक्शन जो है दोनों उसमें चल रहा है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है। अच्छा, इसको अब मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिससे जैसे कि हमने उसको पढ़ा, ये आपका हाइड्रोजन और आयोडीन को हमने लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए फॉरवर्ड, यानी कि ये आगे जा रहा है, ऊपर का एरो शो कर रहा है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, नीचे का एरो शो कर रहा है, आर से मैं इसको शो कर रही हूँ रिवर्स, यानी कि वापस आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड से, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड से ये किस में चेंज हो गया, आपका हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका रिवर्स रिएक्शन, ऊपर आपका था फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन नंबर 4 पॉइंट होगा
अटेनेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो आपको इसको यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अच्छा वो किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम नज़र आता है? वो इस तरह से कि देखिए रिएक्टेंट है आपका, लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से बना रिएक्टेंट, दोनों काम हो रहे हैं। ये देखिए फॉरवर्ड टू रिवर्स दोनों हो रहा है। एफ और आर का मतलब है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो रहा है। एफ का मतलब प्रोडक्ट बन रही है और आर का मतलब रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बोथ साइड जब प्रोसेस होता है तो रेट जो होती है या स्पीड जो होती है वो इसकी इक्वल होती है। एक ऐसा प्रोसेस आता है जब जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा होता है एक ही रिएक्शन में, ठीक है। उसको हम पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम कहते हैं कि अब ये तवाज़ुन आ गया है, टाइम का उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 देखिए, रिएक्टेंट कैन नॉट completely convert प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखिए किस तरीके से आपका हाइड्रोजन लिया आपने, आयोडीन लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, तो ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट नहीं बन सकता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इसमें चल रहा है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट डिकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट बन जाएगा। सो यहाँ पर ये चीज़ आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। देखिए सेम उसी तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, ठीक है। हम कह सकते हैं नॉट कंप्लीट। एक चीज़ जब बन रही हो और वो टूट रही है तो वो ज़ाहिर है कंप्लीट नहीं हो सकती। इसको बहुत छोटी सी एक एग्जांपल से आपको मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। सो ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसको देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में इसके पॉइंट को। तो आप देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन से इसके पॉइंट सारे मुख्तलिफ जा रहे हैं। अच्छा, नंबर 6 का स्लो रिएक्शन होता है, स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि देखें दोनों काम चल रहे हैं, ठीक है। तो काम तो फिर वो स्लो होगा उस तरीके से। इरिवर्सिबल में देखें सिर्फ एक ही तरफ चल रहा था तो वो फास्ट था। स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे थे, लेफ़्ट टू राइट जा रहा था। लेकिन ये स्लो है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट दोनों हो रहे हैं, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा हम मज़ीद आगे एक पॉइंट इसका और देख लेते हैं कि क्लोज सिस्टम में होता है, एक बंद सिस्टम में इसको करते हैं। अगर आपका सिस्टम ओपन होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्लोज सिस्टम इज़ नेसेसरी, इज़ मस्ट। अच्छा, वो किस तरीके से, इसको ज़रा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज मेरे पास, मैं इसको रैंडम बना रही हूँ, ये एक बीकर है जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई रिएक्टेंट यूज़ कर लेती हूँ। लेट सपोज कोई हाइड्रोजन आयोडाइड तो बहुत ले लिया, कोई डिफरेंट ले लेते हैं। देखिए ओपन है, ठीक है, इसको हम कवर नहीं कर रहे किसी भी चीज़ से, किसी भी। अब ये देखिए यहाँ पे PCl5 लिया है मैंने, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डाल दिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्टेंट है, इसको हीट किया, हमने कहा कि भाई हम इसका प्रोडक्ट चाह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चाह रहे हैं। हीट होने के बाद क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बनी। प्रोडक्ट क्या होता है आपका, यहाँ पे PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और दूसरी क्लोरीन गैस आपकी बनती है, ओपन सिस्टम है। अच्छा, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि ये चूँकि आपका सिस्टम ओपन है तो ये कभी भी आपका अंजाम नहीं पाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस तो निकल जाएगी सिस्टम से बाहर, वो तो बाहर उड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर जब चीज़ें आपको नहीं मिली तो आप उसको वापस कैसे करेंगे। दूसरी तरफ देखें, इसी चीज़ को ही लेके चलते हैं हम एक क्लोज सिस्टम में। अब यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ये सिस्टम हो गया आपका बिल्कुल क्लोज। इसमें PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डाला सॉलिड फॉर्म में, जब डाला उसको हीटअप किया तो देखें रिएक्टेंट के तौर पे PCl5 आपका यूज़ हो रहा है। अच्छा, ठीक है, क्लोज सिस्टम है ये। अच्छा, ऑलराइट, अब देखेंगे ब्रेक हुआ, PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और
क्लोरीन गैस बनी। अब ये रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना, फॉरवर्ड हुआ, अब रिवर्स रिएक्शन होगा, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी PCl3 और क्लोरीन गैस और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट वेस्ट, ये वेस्ट नहीं होगा क्लोज सिस्टम की वजह से। सो क्लोज सिस्टम तो इसकी कंडीशन में एक मस्ट कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। एक तो आपने मशहूर ज़माना एग्जांपल इसकी देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडीन में, इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें ये बहुत यूज़ हुआ है, इसी को ही ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, दूसरा लेट सपोज PCl5 है आपका, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है ये, तो PCl3 और क्लोरीन गैस बनी, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे ये इसको भी गैस फॉर्म में कर लीजिए हाइड्रोजन आयोडीन को। अच्छा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस होती है। अच्छा, तीसरे में आ जाइए, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब ये ब्रेक होगा या टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को होल यूनिवर्स की एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं, अपनी बॉडी के लिहाज से और बॉडी इन ह्यूमन बॉडी के हवाले से। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन यूनिवर्स में कहाँ हो रहा होता है, लेट सपोज ह्यूमन, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ऐसे ही होता है नॉर्मली, ऑलराइट। ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। दूसरी तरफ आ जाइए, इन सेकंड कंडीशन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अपोजिट हो रहा होता है प्लांट्स में प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ओके, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। इसीलिए घरों में कहते हैं ना प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांटेशंस होनी बहुत ज़रूरी है आपके माहौल के इर्द गिर्द। तो देखिए एक प्रोसेस चल रहा है, ह्यूमन ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा, हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर प्लांट्स ने क्या करा, ओके, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जा रही है ह्यूमन के पास। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है प्लांट्स के पास और हम उसको एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, और प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है चलता है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे होल यूनिवर्स, हमारी डेली रूटीन में भी चल रहा होता है, प्लांट से वाबस्ता होता है। सो नाउ टॉपिक इज़ कंप्लीट एंड गुड बाय, गुड लक।